आरसीबी एलिमिनेटर जीत चुकी है। सनराइजर्स हैदराबाद ने इवनिंग को अपना गेम जीत के सेकंड पोजीशन पक्का कर लिया है और राजस्थान केकेआर वाला गेम ही वॉश आउट हो गया। तो प्लेऑफ्स का स्टेज सेट हो चुका है। क्वालिफायर 1 होने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, और एलिमिनेटर होने वाले है रॉयल एनकाउंटर राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ अपनी प्रेडिक्शंस, गेम का पूरा ओवरव्यू दूंगा एंड मैं तुम्हें 3 हिंट्स देने वाला हूँ। इन चारों टीम में 2 टीम काफी ज्यादा हाई एडवांटेज के ऊपर है, एक टीम ऐसी है कि जिसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, और एक टीम ऐसी जरूर है जो बहुत ज्यादा हाइपर स्ट्रेस में है एंड मेरे हिसाब से वो टीम सबसे पहले एलिमिनेट हो सकती है। तो यार जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब और आ जाओ प्लेऑफ्स की बातें करते हैं। तो क्वालिफायर 1 होने वाला है केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। भाई किसी ने सोचा था कि राजस्थान रॉयल्स क्वालिफायर 1 में नहीं होगा? एक टाइम था जब ये लोग 6-6, 8-8 पॉइंट आगे चल रहे थे बाकी टीमों से, वन साइड डोमिनेशन चल रहा था। सबके मुंह में तो एक ही बात थी कि राजस्थान रॉयल्स के साथ कौन लड़ेगा क्वालिफायर 1 में। एंड गेस व्हाट, हम लोग उस मोड पे आ चुके हैं कि राजस्थान रॉयल्स क्वालिफायर 1 में है भी नहीं। भाई दिस इज व्हाट क्रिकेट इज। ऐसे भी एक बार हुआ था कि एक टीम लगातार अनबीटन गई थी और फाइनल में जाके खैर छोड़ो वो बातें नहीं करते अब। तो केकेआर वर्सेस एसआरएच की अगर हम लोग हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री मतलब इसी साल का एक ही गेम देखने वाले हैं क्योंकि एक ही गेम हुआ था, और उस गेम में केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए थे 208 रन और चेस करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए थे 204 रन। हेनरी क्लासन चेस कर रहा था, याद है तुम लोग को? इस साल के बहुत अर्ली फेज में ये गेम हुआ था। भाई उस गेम में इन दोनों टीम्स ने दिखा दिया था, एक छोटा सा ट्रेलर तो दे ही दिया था कि देखो हम दोनों कितने बेस्ट है, कि इसने इतना स्कोर बनाया फिर भी मैं उसको चेस कर पा रहा हूँ। और ये उस टाइम की बात है जब 260 बनाना कॉमन नहीं था। जस्ट थिंक, नो हिट टू बीसीसीआई, एज इफ वो लोग मेरी वीडियोस देखते ही है। तो अगर तुम लोग पॉइंट्स टेबल को ठीक से देखो तो केकेआर एसआरएच के बीच में 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है, और एसआरएच राजस्थान रॉयल्स से आरसीबी के बीच में 3 पॉइंट का डिफरेंस है। तो लाइक तुम अंदाजा लगा सकते हो एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था। केकेआर तो हर बार फर्स्ट ही आने वाली थी और आरसीबी सीएसके में से कोई एक फोर्थ आने वाला था, एंड दैट हैज टू बी आरसीबी दिस टाइम। तो भाई सोच के देखो, इन दो टीम्स का तो फिक्स था, पर बीच में क्या ही सीन हुआ। इमेजिन आज का गेम 6 ओवर का हो जाता और उसमें राजस्थान रॉयल्स समहाउ जीत जाती, पूरा इक्वेशन चेंज हो जाता, क्योंकि एलिमिनेटर फिर होता एसआरएच वर्सेस आरसीबी और क्वालिफायर 1 होता केकेआर वर्सेस आरआर। भाई ये क्या आईपीएल ने टर्न अराउंड लिया है। आई मीन सीएसके जो एक टाइम पे नंबर 1 पे थी और आरसीबी एक टाइम पे नंबर 10 पे थी, उस सीएसके को आरसीबी ने बाहर कर दिया, और राजस्थान रॉयल्स जिसने वन साइड लीड लिया था वो वन साइड मैचेस हारते गई। एंड इनके नसीब देखो, ये वाला गेम जो 6 ओवर का होने वाला था, ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स ग्राउंड के ऊपर आ चुके थे, बारिश आ गई एंड बात खत्म। तो अगर हम लोग बात करें केकेआर के करंट फॉर्म की, केकेआर अपने लास्ट 2 गेम्स खेला ही नहीं है। इफ यू गाइस डोंट रिमेंबर, इनका गेम होने वाला था गुजरात टाइटंस के साथ, लविंडर जर्सी पहनने वाली थी गुजरात टाइटंस। ये गेम वॉश आउट हो गया, ये गेम कभी हुआ ही नहीं। और कल का गेम जो ऑलमोस्ट होने ही वाला था 6 ओवर का, फिर से बारिश आ गई, ये गेम भी वॉश आउट। तो केकेआर अपने लास्ट 2 गेम्स खेली ही नहीं है। तो ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ता हो चुका है केकेआर को गेम खेले हुए। तो केकेआर का करंट फॉर्म कैसे ही जज कर लो। पर अगर उनके पहले लास्ट के 3 गेम्स देखे तो केकेआर तीनों भी गेम्स वन साइड जीता है। तो केकेआर ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट लेके आगे चलेगी, केकेआर ने भी भाई डिजर्विंग परफॉर्मेंस दी है फर्स्ट आने के लिए। तो अगर टीम न्यूज की बात करें, फिल सॉल्ट जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था केकेआर के लिए, नारायण के साथ जो उसका कॉम्बिनेशन बैठ रहा था काफी ज्यादा परफेक्ट बैठ रहा था। आई मीन फर्स्ट टाइम लग रहा था कि केकेआर जो स्ट्रगल कर रही थी पिछले साल एक डिसेंट ओपनिंग पेयर ढूंढने के लिए, फाइनली उनको एक ओपनिंग पेयर मिल चुकी है, एंड भाई वो ही डिस्ट्रॉय हो गई, फिल सॉल्ट वापस जा चुका है। तो जो केकेआर को इन 2 गेम्स में ट्राई आउट करना था, जो एक नया अल्टरनेटिव ओपनर खिलाना था, जो राजस्थान रॉयल्स खिला चुकी है टॉम कोलर के रूप में, बट जो केकेआर को एक्सपेरिमेंट करना था, गुरबाज ओपनिंग करता या फिर वेंकटेश अय्यर ओपनिंग कर सकता था, या फिर वी डोंट नो कोई थर्ड ही ओपनर आ जाता, वो एक्सपेरिमेंट कभी हुआ ही नहीं। तो डायरेक्टली ये एक्सपेरिमेंट क्वालिफायर 1 में होने वाला है, ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। बट एक एडवांटेज केकेआर के पास ये है कि अगर वो लोग क्वालिफायर 1 हार जाते हैं तो भी उनके पास एक सेकंड चांस हो जाता है। बट देखो भाई बात ऐसी है, जैसे ही तुम क्वालिफायर 1 हारते हो तुम भी तो नॉकआउट स्टेज में आ जाते हो। वो क्वालिफायर 1 का ही गेम होता है जिसमें तुम फुल ऑन कॉन्फिडेंट होते हो कि भाई मैं ये हार गया तो एक और चांस है। बट जब सेकंड चांस की बारी आती है तुम्हारे दिमाग में एक ही चलता है, ये हार गए तो नॉकआउट। ये बातें फर्स्ट गेम में कभी नहीं चलती। तो केकेआर तो ट्राई करेगी कि पहला ही गेम जीत के आगे चले जाए। केकेआर नहीं चाहेगी कि मैच ही हार जाए हम लोग, क्योंकि देखो ओपनिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। इमेजिन फर्स्ट बॉल के ऊपर विकेट चला गया, केकेआर के लिए बात खत्म हो सकती है। जैसे कल के आरसीबी वर्सेस सीएसके के मैच में फर्स्ट बॉल के ऊपर ऋतुराज गायकवाड़
मैकवर्ड को ग्लेन मैक्सवेल ने आउट कर दिया एंड देयर इटसेल्फ इट वाज ओवर फॉर सीएसके, क्योंकि अगर 200 के ऊपर का टारगेट चेस कर रहे हो, दो ओपनर्स में से किसी एक ओपनर को बड़ी पारी खेलनी ही होगी एंड गेस व्हाट, द मैच इज इन अहमदाबाद, तो बड़ा स्कोर पक्का होगा। तो देखो मेरे हिसाब से केकेआर ने जो लास्ट 2 गेम्स मिस किए वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है केकेआर के लिए, बट स्टिल आई फील केकेआर स्ट्रॉन्ग इनफ दिख रही है। बाकी ये गेम्स कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, इसके ऊपर अगर तुम लोग को वोटिंग करनी है तो वोटिंग करने के लिए अपने टेलीग्राम के ऊपर आ जाओ। यहाँ पर आईपीएल के सारे अपडेट्स, मेरे पर्सनल थॉट्स और लाइव मैच के बीच में बातें, सब कुछ यहाँ पे होता है, लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। बात करें अगर एसआरएच की, तो इनकी हार जीत चलते रहती है, इनका फॉर्म कभी कोल्ड रहता है, कभी हॉट रहता है, सब कुछ चलते रहता है इनके कैंप में। ये ऐसी टीम नहीं है कि वन साइड जीतते गई है, पर ये ऐसी टीम जरूर है अगर इनका पत्ता लग गया फिर तुम इनको रोक नहीं सकते मेरे भाई। ये इन टोटल 8 मैचेस जीते तो 5 मैचेस हारे, पर ये जो 8 मैचेस इन्होंने जीते, जो पागलों की तरह इन्होंने खेला है, ट्रस्ट मी, जो केकेआर नंबर 1 के ऊपर थी, एंड इमेजिन अगर राजस्थान रॉयल्स 2 नंबर पे फिनिश करती, फिर भी द मोस्ट फियर्ड टीम इन दिस आईपीएल हैज टू बी सनराइजर्स हैदराबाद। पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद इज अ बीस्ट। तुम कितना भी कह लो, अगर तुम एसआरएच के सपोर्टर नहीं हो तो तुम्हारी एक बार तो एसआरएच से फटी होगी, क्योंकि एसआरएच ने तुम्हारी टीम को एक गेम तो बुरी तरीके से हराया ही होगा। क्योंकि देखो इनके ओपनर्स का सिंपल रूल है, एक बार अगर 2-3 ओवर्स में इनका अटैक सेट हो गया फिर ये लोग तुम्हें गेम के अंदर आने का मौका ही नहीं देंगे। पर अगर तुम इनके सामने पहले 3 ओवर हार जाते हो, इट्स ऑलरेडी ओवर फॉर यू गाइस, फिर भाई तुमसे कुछ ना होना। बट देखो ऐसा भी नहीं है कि अनबिटन टीम है, गेम्स तो हारी है, और गेम्स हारने के 2 बड़े रीजंस मुझे दिख रहे हैं। एक बड़ा ताना इनको दिया जाता है कि ये लोग ओवर डिपेंडेंट है अपने दोनों ओपनर्स के ऊपर, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, और जो सेकंड ताना इनको दिया जाता है कि इनको चेसिंग करनी नहीं आती। तो गेस व्हाट, मोटा भाई ने भी क्या ही स्क्रिप्ट लिख दी, वो भी आखिरी मैच में। सनराइजर्स हैदराबाद आज ही चेसिंग कर रही थी और पहले ही बॉल के ऊपर ट्रेविस हेड, बहन का पकोड़ा, आउट हो गया। पहले ही बॉल के ऊपर चेसिंग करते हुए एक ओपनर आउट हो गया। स्टिल 215 रन ऐसे चेस कर दिए कि क्या ये 215 रन बच्चे चेस कर लेते हैं। आई मीन इमेजिन इनको 2 ताने दिए जाते थे, दोनों के ऊपर भाई खरे उतर गए ये लोग। तो जो थोड़ी बहुत वीकनेसेस दिख रही थी उनके ऊपर ऐसे मिट्टी डाल दी, मुंह दिया मैं तो कहता हूं। तो भाई एसआरएच से डर के रहना पड़ेगा। एंड लेट्स टॉक अबाउट आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। गेस व्हाट, ये मैच भी अहमदाबाद में ही होगा, और जो क्वालिफायर 1 होने वाला है केकेआर एसआरएच के बीच में, वो भी अहमदाबाद में ही होगा। गूगल के ऊपर तो दिखा रहा है कि देयर इज नो चांसेस ऑफ रेन फोरकास्ट 0% दिखा रहा है, बट अगर तुम मेरी मानो 90% रेन का चांस तो तुम पकड़ के चलो। अब तुम बोलोगे भाई तू क्या इतना बड़ा ज्ञानी लग के गया, तुझे क्या पता है? भाई मैं ज्ञानी हूं, क्योंकि मैं इस स्टेडियम के ऊपर आईपीएल 2023 का फाइनल देख के आया हूं। मुझे वो दर्द पता है। एक T20 मैच मैं 2.5 दिन तक देख के आया हूं। पहले दिन के ऊपर वॉश आउट, दूसरे दिन के ऊपर बारिश आ गई, ऑलमोस्ट तीसरे दिन के 12 बज गए। 2.5 दिन का T20 मैच देखा है तूने कभी? मैंने लाइव देखा है, वो टॉर्चर मैंने लाइव सहा है स्टेडियम के अंदर। तो देखो अहमदाबाद का ऐसा होता है, दिन भर एकदम कड़क धूप रहेगी, ऑलमोस्ट शाम के 5-6 बजे भी धूप रहेगी, एंड सडनली 7:30-8 बजे ऐसे बादल गरजने लगेंगे कि भाई कुछ भी हो सकता है। एंड तुम्हें पता है इस गेम में रिजर्व डे है नहीं, तो जो भी टीम अगर गेम हारेगी और वो पॉइंट्स टेबल में थोड़ा भी नीचे रही सामने वाली टीम से, तो वो टीम ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगी। एटलीस्ट दोनों भी टीम्स को 5-5 ओवर खेलने पड़ते तभी गेम का रिजल्ट आता है, वरना गेम अबैंडन हो जाएगा और जो टीम उसके आगे है वो चली जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, ये होने के इस साल बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि इस साल बारिश ने जो तमाशा मचाया हुआ है। तुम बोलोगे भाई हम लोग बारिश के ऊपर बातें क्यों कर रहे हैं, हम तो गेम के प्रीव्यू देखने आए थे। बट भाई ट्रस्ट मी, बारिश बहुत गंदा गेम प्ले कर सकती है। राजस्थान रॉयल्स के साथ आज क्या हुआ है जाके पूछ लो उनको। इमेजिन राजस्थान रॉयल्स जो 1 साइड मैचेस जीत रही थी, एंड इमेजिन आरसीबी जो 1 साइड मैचेस हार रही थी। आज उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इनकी मर्सिडीज और इनकी साइकिल एक ही जगह पे पार्क्ड है। सो यू कैन इमेजिन बारिश कितना बुरा गेम कर सकती है। लेट्स टॉक अबाउट द पिच। मैं खाली एक दुआ करता हूँ भगवान से और मोटा भाई से, प्लीज इन पिचेस को हाईवे ना बना दो आप, क्योंकि देखो मुझे पता है बीसीसीआई के दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैं बीसीसीआई के दिमाग में ऐसे दूर से देख सकता हूँ। ये लोग का सिंपल डिस्कशन चल रहा होगा, देखो 4 गेम्स बचे खाली, अब थोड़ा सा न्यूज में आते हैं वर्ल्ड क्रिकेट के, पूरे दुनिया को तो समझा आईपीएल में चल क्या रहा है, तो फिर बना दो हाईवे, बनने दो 280 रन और सामने वाली टीम को बनाने दो 281 रन। प्लीज यार बीसीसीआई, अपने 2-4 रिकॉर्ड्स के लिए, अपने 2-4 न्यूज के लिए, इन सिंपल टर्म्स 4 पैसों के लिए गेम को ना बेच दो मेरे भाई। प्लीज भाई, इस गेम से हम प्यार करते हैं, ये एक प्योर गेम है, उसको मनी मेकिंग मशीन ना बनाओ। इस साल ऑलरेडी तुम ये कांड बार बार कर चुके हो, प्लीज अभी एटलीस्ट प्लेऑफ्स को तो ट्रेडिशनल फॉर्म में जाने दो भाई। 180 चेस करने में भी टीम्स की फट जाती है, 130-150 रन भी चेस नहीं होते थे फाइनल में एक टाइम पे, छोटे छोटे स्कोर्स डिफेंड हुए फाइनल में। एंड अभी का टाइम ऐसा है कि कोई टीम 250 भी बना लेगी ना, तो भी मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाऊंगा कि ये टीम जीत रही है।
चाहिए, क्योंकि अगर ये 250 बना सकते हैं तो ये भी बना सकते हैं। तो प्लीज बीसीसीआई इसको हाईवे ना बनाओ, क्योंकि देखो जितना मैं अहमदाबाद स्टेडियम को जानता हूँ, यहाँ पर चेसिंग टीम के लिए कुछ भी नहीं होता। इसके ऊपर हम लोग आगे बातें करते हैं, पहले आरसीबी और आरआर के ऊपर आते हैं, और इन टीम के ऊपर बाबा एक क्रिंज वाली रील डालने वाले हैं। और आरसीबी के ऊपर तो मैं हर तीसरे दिन पे रील डालता हूँ, वो क्रिंज रील्स देखने के लिए बाबा का आईडी deadman_v3 लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। आ जाओ यार, जल्दी से फॉलो कर लो भाई को। तो देखो राजस्थान रॉयल्स वर्सेस आरसीबी का मैच सेम इसी ग्राउंड के ऊपर होने वाला है एंड सेम ही पिच होने वाला है। और अगर तुम रीसेंट फॉर्म देखो दोनों भी टीम का, राजस्थान रीसेंट में सारे के सारे गेम्स हारा है। आई मीन इमेजिन सारे के सारे गेम्स। एंड वही अपोजिट आरसीबी जो सारे गेम्स हार रही थी, अचानक रीसेंट में सारे के सारे गेम्स जीत के आ रही है। तो मोमेंटम फुल ऑन आरसीबी की तरफ है। एंड ऑनेस्टली अगर कहूँ, इस मैच में बोलने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि आरसीबी के लिए ये कुछ नया है नहीं। जब से वो लोग इतने सारे गेम्स हारे थे, इतनी बुरी पोजीशन में फंसे थे, उसके बाद तो हर गेम उनके लिए नॉकआउट ही गेम था। दे विल ट्रीट इट जस्ट एज अ नॉकआउट गेम। एंड राजस्थान रॉयल्स के लिए अब कुछ हारने के लिए बचा है नहीं, इतना तो हार गए, आप क्या ही हारोगे। तो दोनों भी टीम्स डायरेक्टली ऑल इन जाने वाली है, फुल ऑन पावर के साथ जाने वाली है। कोई अगर बैकफुट के ऊपर है तो वो है राजस्थान रॉयल्स, बिकॉज राजस्थान रॉयल्स के पास जॉस बटलर नहीं है। जॉस बटलर जो आरसीबी को मारना बहुत पसंद करते हैं। मेन प्लेयर राजस्थान का गायब हो चुका है, एंड तुम्हें पता है मेन प्लेयर के गायब होने के बाद क्या होता है, वो भी प्लेऑफ्स में। एंड यहाँ पर अगेन भाई बस टॉस जीतो मैच जीतो वाली सिचुएशन ना बनाओ, क्योंकि मैं अहमदाबाद स्टेडियम में पर्सनली 3 गेम्स लाइव देख के आया हूँ। आईपीएल 2023 का फाइनल मैंने ऑलरेडी स्टोरी बता दी है, एंड यू गाइस ऑलरेडी नो चेसिंग टीम ये मैच जीत गई थी। फिर वर्ल्ड कप 2023 का फर्स्ट गेम में देखने गया था अहमदाबाद स्टेडियम में। नहीं देखा वीडियो आई बटन में डाल के रखूंगा, इस वीडियो के बाद देख लेना। मैंने देखा था इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच, और उसी मैच में न्यूजीलैंड ने चेस करते हुए 36 ओवर में पूरा टारगेट चेस कर लिया था, सिर्फ 36 ओवर में। अगर गेम याद नहीं आ रहा, रचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे दोनों ने सेंचुरीज मारी थी। ये गेम भी चेसिंग टीम जीती थी। एंड द सबसे बड़ा गेम जो अहमदाबाद स्टेडियम में हुआ था, अभी उस गेम को मुझे याद करना ही नहीं है, बट यू गाइस ऑलरेडी नो मैं कौन से गेम की बात कर रहा हूँ। गेस करने की कोशिश करो कमेंट्स में, कौन से टीम ने सबसे बेहतरीन चेस किया था अहमदाबाद स्टेडियम में। अभी अभी कुछ किया था 6 महीने पहले। तो या उस पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं। जो 2 टीम्स मैंने कहा था जो हाई एडवांटेज पे खड़ी है, द फर्स्ट टीम इज आरसीबी, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी नॉकआउट गेम्स इतने सारे खेल के आए कि इनके अभी दिमाग में फंस गया है, ये गेम में नॉकआउट है, ऐसे ही खेलो। द नेक्स्ट टीम इज एसआरएच, ये अपना फॉर्म वापस लेके आए। ये लोग ने चेसिंग और ओपनर्स दोनों का सॉर्ट आउट कर लिया है। तो मेरे हिसाब से ये 2 टीम्स, इनको हराना काफी टफ होगा। फिर मैंने जिस टीम की बात की थी जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो टीम मेरे हिसाब से तो केकेआर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता केकेआर किससे डरने वाली है इस साल। एंड वो टीम जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में है, उस टीम का नाम है राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है। कल वाले मैच में मे बी वो फॉर्म को सुधार सकते थे वन लास्ट टाइम, बट भगवान ने भी उनके साथ गेम कर दिया। पर अगर प्रेडिक्शंस देने की बात आ गई है, तो बाबा कैसे हट सकते हैं प्रेडिक्शंस में। देखो द थिंग इज, मुझे डिप्लोमेटिक आंसर देना काफी ज्यादा पसंद है, एंड इस बार भी मैं एक डिप्लोमेटिक आंसर ही देने वाला हूँ। बीट क्वालिफायर 1 या फिर द एलिमिनेटर, बीट केकेआर वर्सेस एसआरएच या फिर आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, दोनों भी मैचेस में जो टीम चेस करेगी वही मेरे हिसाब से मैच जीतेगी। तो मैच जीतने का फॉर्मूला सिंपल है, टॉस जीतो, चेस करो, आगे बढ़ो, एज सिंपल एज दैट। तो अगर पोल्स के ऊपर वोटिंग करनी है तो टेलीग्राम के ऊपर तुरंत आ जाना, और बाबा के क्रिकेट के ऊपर क्रिंज रील्स और लाइव सेशंस देखने के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाओ यार, दोनों के लिंक्स है डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी वर्ल्ड टी20 के ऊपर मेरा वीडियो आ चुका है, नहीं देखा स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, जाके अभी के अभी देख लेना। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, प्यार करते रहो, और कमेंट्स में बताओ कौन जीतेगा क्वालिफायर 1 और कौन जीतेगा एलिमिनेटर। बाय बाय।